मेरे सभी छात्र और छात्राओं, भाई और बहनों, कर्म कारक को हम आगे बढ़ाते हुए इसका जो अगला सूत्र है, और वो अगला सूत्र है उपान वध्यांग बस। इसका अगला सूत्र है उपान वध्यांग बस। वही सूत्र है जिसका खंडन मैंने पहले जो सूत्र था उस सूत्र में किया। यानी उपसर्ग के योग में द्वितीया विभक्ति लगाई जाती है। उपान वध्यांग बस, इसका मतलब क्या है? उप, ये उपसर्ग है। अनु, ये भी उपसर्ग है। अधि, ये भी उपसर्ग है। और आ, ये भी उपसर्ग। बस, ये धातु है। वसमाने होता है रहना। यदि वस धातु में इनमें से कोई भी उपसर्ग यदि लगा है, अप माने पास में, अनु माने पीछे, और अधि और आ ये अंदर का घोतक है, यानी अंदर मैं का चिन्ह प्रदर्शित करते हैं, मैं के चिन्ह को दिखाते हैं। यदि ये उपसर्ग, कोई भी उपसर्ग यदि लगा है, तो वहां इस सूत्र से उपान वध्यांग बस, इस सूत्र से अधिकरण के स्थान पर या संबंध के स्थान पर या अपादान के स्थान पर या संप्रदान के स्थान पर कर्म कारक का प्रयोग किया जाता है। यानी वहाँ कर्म संज्ञा भवति, वहाँ कर्म संज्ञा होती है। यदि बस धातु में अप, अनु, अधि, आ ये उपसर्ग यदि लगे हों, तो वहाँ इस सूत्र से द्वितीया विभक्ति लगाई जाती। जैसे आप इसका एक उदाहरण अवश्य देखें। जैसे वह नगर के पास में रहता है, ये हिंदी वाक्य है। वह नगर के पास में रहता है। वह, ये है कर्ता से। नगर के, ये संबंध कारक का चिन्ह है। ये संबंध कारक का चिन्ह है। यहां विभक्ति इसके अनुसार, कारक चिन्ह के अनुसार हमें विभक्ति लगानी चाहिए षष्ठी। लेकिन यहां पास का प्रयोग यदि हम समीपम करते हैं तो हमें यहां विभक्ति लगानी है षष्ठी। लेकिन पास उपमाने भी होता है पास। यदि हम पास की इस उप का प्रयोग करते हैं तो हमें नगर में विभक्ति लगानी है द्वितीया। ये आपके, यानी पाणिनि ने जब व्याकरण लिखे थे, अष्टाध्यायी का जब निर्माण किया था, तो निर्माण करने के बाद, निर्माण करते समय उन्होंने ये विद्यार्थी को छूट दी थी कि वाक्य निर्माण काले, वाक्य निर्माण के समय विद्यार्थी संधियों का प्रयोग करे या ना करे, किसी भी नियम को फॉलो करे या ना करे, किसी भी नियम का पालन करे या ना करे। यानी पहला नियम है उसका प्रयोग वो नहीं करना चाहता है, मत कीजिए। अगला नियम यदि वो जानता है तो उस नियम को आप लगा दीजिए। इसमें कोई भी बाध्यता नहीं है, कोई भी यहाँ कोई भी रोकने वाला आपके लिए नहीं है। इसलिए हम यहाँ इस सूत्र के द्वारा द्वितीया विभक्ति का प्रयोग करेंगे। से नगरम उपबस्ति, वह नगर के पास रहता है। से नगरम अनुबस्ति,
पीछे रहता है, स नगरम अधिवसति वह नगर में रहता है। ये तो हुआ संस्कृत यानी हिंदी से हमने वाक्य बनाया है संस्कृत में। अब आप देखिए हमें इसका उत्तर देना है कारक में, क्योंकि उसमें संस्कृत आती है और उसमें आता है कि रेखांकित पदे विभक्ति कारणम सूत्रम, यानी विभक्ति भी वो पूछता है, कारण भी पूछ लेता है और सूत्र तो अवश्य पूछता है। तो देखिए बंधुओं, यानी इस पद में विभक्ति कौन सी है? इस पद में विभक्ति है द्वितीया। रीजन, क्योंकि यहाँ धातु में उपसर्ग जोड़ा है और उपसर्ग है उप, इसलिए इसमें विभक्ति है द्वितीया। अब समस्या आती है कि यहाँ सूत्र कौन सा है। यहाँ सूत्र उपसर्ग के आधार पर हमें सूत्र का चुनाव करना है कि उप यदि उपसर्ग लगा हो, अनु उपसर्ग यदि लगा हो, अधि उपसर्ग यदि अगर लगा हो, आ उपसर्ग यदि लगा हो, धातु बस दी हुई हो, तो वहाँ बंधुओं वहाँ सूत्र का नाम हमें लिखना है। वो सूत्र है उपान वध्यांग बस। इस प्रकार से यदि किसी भी धातु में निश्चित है यहाँ तो धातु और वो धातु है बस, अन्य धातुएं नहीं मिलती हैं, अप अनु अधि और आ कोई भी यदि उपसर्ग लगा है, बस धातु यदि दी हुई हो, तो वहाँ विभक्ति आपको गौण कर्म में द्वितीया लगानी है, सूत्र का प्रयोग करना है उपान वध्यांग बस। ये कर्म कारक का नंबर 3 सूत्र है, जो उपसर्ग के नाम से अधिकांश ये जाने जाते हैं कि उपसर्ग के योग में द्वितीया विभक्ति लगाई जाती है। अगला सूत्र भी हम आपके लिए प्रस्तुत करेंगे, तब तक आप इन नियमों को लिखें, समझें, फॉलो करें। समझ में यदि कोई भी समस्या यदि नहीं आती है तो हमें अवगत कराएं। जय हिंद, जय भारत।